पढ़ने का बच्चों को मिला है हक। आओ चले स्कूल, सीखें जिंदगी का सबक। तो इस हक को पूरा करने की और सबक नया सिखाने की बातें हमें बताता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से पेश किया जाने वाला ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी। सुनने वाले सभी भाई बहनों को विद्या का नमस्कार। और चंदू को भी दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। चंदू, आज तुम समय पर आ गए, तो अभी तक काकी क्यों नहीं पहुंची? अब पहुंच जाएगी, क्या चिंता है। कहीं काकी से किसी ने कोई पता पूछा हो और वो उसे ठिकाने तक पहुंचाने चली गई हो। बहुत भली औरत है ना वो। अब ऐसी भली भी ना है। एक बार जब वो दिल्ली गई थी ना, तो वहाँ किसी ने उनसे पता पूछने की गरज से कहा, माता जी लाल किला जाना है। तो काकी बोली, तो चला जा भाई, इस तरह सबको बताता हुआ जाएगा तो कब तक पहुँचेगा तू लाल किला। अरे भाई, पहुंच गई तुम्हारी काकी भी। अरे आराम से काकी, आराम से, ब्रेक तो फेल नहीं होगी तुम्हारी। अरे काकी, तुम्हें देर कैसे हो गई? अरे मुझे अपने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब ने बुला भेजा था और वहाँ अपनी एसएमसी के 1-2 मेंबर भी बैठे थे। भाई एक तो अपना वो बांकेलाल ही था। अच्छा, खैर, वहाँ जो आपकी बातचीत हुई हमें वो बताना, लेकिन पहले आप कुछ दम ले लीजिए। ये पानी पीजिए। अरे विद्या बेटी, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। काकी तुम 2 घड़ी दम ले लो, तब तक विद्या बहन एक लोकगीत सुनवा देती है। और जानती हो, इस लोकगीत में है यूपी की धरती से उपजी नायक नायिका की मीठी बातचीत। सुन छोरी यूपी वाली, मैं तो कुर्बान तेरे पे। सुन हरे दुपट्टे वाली, मैं तो कुर्बान तेरे पे। मैं तो कुर्बान तेरे पे, मैं तो कुर्बान तेरे पे। सुन छोरी यूपी वाली, मैं तो कुर्बान तेरे पे। सुन हरे दुपट्टे वाली, मैं तो कुर्बान तेरे पे। लो जी, इतनी देर में तो फिर से हो गई मैं चुस्त दुरुस्त, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, उसमें भी ऐसे ही बालक बालिकाओं की तस्वीर दिखाई देती है। हाँ, हंसते गाते बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे जो सेहतमंद हैं, हाँ। जो चुस्त और उत्साह से भरे हुए हैं, हाँ। साथ ही जिनके पोषण में कोई कमी भी नहीं रह गई है। वाह वाह वाह, ऐसे बच्चे ही तो देश का उज्जवल भविष्य होते हैं। और साथ ही ये बच्चे सामान्य बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान में भी कुशल हों। और सच्ची बात कहूँ, बच्चों के विकास की ऐसी सब बातें स्कूल में पूरी होती रहें, इस बात का ध्यान एसएमसी के मेंबरों को जरूर रखना चाहिए। हाँ काकी, ये तो बच्चों का अधिकार है, जिसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। ये अधिकार पूरे होंगे तभी तो बच्चे स्कूल का रुख करेंगे, पढ़ लिख कर जीवन की राहें संवारेंगे। अच्छा, एक बात है, ये जो एसएमसी की बात चली है ना, तो इससे मेरी आज की बात जुड़ गई। कौन सी बात काकी? अरे वही जिसके लिए मैं अभी स्कूल गई थी। अच्छा, तुम्हें हेडमास्टर जी ने बुलाया था और वहाँ एसएमसी के 1-2 मेंबर भी बैठे थे, यही कह रही थी ना तुम? हाँ बेटिया, तो उन्होंने जो बात कही वो स्कूल में बच्चों को दोपहर में मिलने वाले भोजन के बारे में थी। भाई ये भी तो बच्चों का अधिकार है, जिसकी बात शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई है। हाँ काकी, हम भी अपने कार्यक्रम की कुछ कड़ियों में इसकी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी विस्तार के साथ इसकी बात करना चाहेंगे। हाँ, तो वहाँ हेडमास्टर जी मुझसे क्या बोले, जरा तुम भी सुन लो। सुनवाओ काकी।
काकी, ये हमारे एसएमसी के मेंबर हैं, बाकेलाल जी और प्रमोद कुमार जी। प्रणाम काकी। जीते रहो भाई। हेडमास्टर जी, इन दोनों को तो मैं जानती हूँ। हाँ तो काकी, इन्होंने कभी आपके हाथ का पका भोजन चखा होगा जरूर। हाँ अरे इस बांके के घर तो मैं रोज कटोरी भर के सब्जी भिजवाती थी। इसकी अम्मा जो सब्जी पकाती थी उसे तो ये मुंह भी ना लगाता था। तभी तो कह रहे हैं कि काकी जो खाना पकाती है ना, वो स्वादिष्ट ही नहीं, पौष्टिक भी होता है। मतलब काकी, आप उसमें कुछ ऐसी सब्जियां और मसाले वगैरह मिलाती हैं जो हमारे तन को पोषण देते हैं। हाँ जी, बस अब अपनी तारीफ क्या करूं मैं। हाँ तो काकी, हमारे स्कूल में भी बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है जो यही स्कूल में पकता है। तो आप जरा खाना पकाने की इस कुशलता को वो खाना तैयार करने वाले हमारे लोगों के साथ भी बांटिए ना, ताकि बच्चों को खाना स्वाद भी लगे और खाना और अधिक पौष्टिक हो जाए। ये तो बड़े काम की बात बताई इन एसएमसी के मेंबरों ने आपको। काकी, हम तो काम की ऐसी सब बातें लागू करवाना चाहते हैं जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भलाई हो। हाँ काकी। हाँ तो फिर मैं आ जाया करूंगी और चाहोगे तो बच्चों का खाना भी खुद तैयार कर दूंगी। वाह काकी, बहुत बढ़िया बात हुई ये तो मतलब जो बच्चों के अधिकार या पात्रता एंटाइटलमेंट्स हैं वो सही तरीके से पूरे हों, इसका ध्यान रखना भी एसएमसी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, और ये जिम्मेदारी उन्हें पूरी करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही कुछ बातें पूरी करने वाली एक नाटिका सुनवाती हूँ जिसमें एक एसएमसी ने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की है। और भाई खास तौर पर वो लोग जो किसी एसएमसी के मेंबर भी हैं, वो इसे ध्यान से सुने। अरे सुनो भाई, आज की ताजा खबर सुनो। अरे जावेद, तुमने इतनी सारी अखबारें क्या बांटने के लिए खरीदी हैं? पढ़ने के लिए तो एक ही अखबार काफी था। समझ लो, बांटने के लिए ही खरीदी हैं। ये अखबारें मैं उन बच्चों के घरों में मुफ्त दूंगा जिनके बच्चों की तस्वीरें इस अखबार में छपी हैं। क्या बच्चों की तस्वीरें अखबार में? हाँ, हमारी बस्ती के स्कूल के बच्चे हैं ये सब। ये देखो, ये देखो, ये लड़का दीपक। अरे हाँ, ये तो अपने मोहल्ले का ही है। हाँ, ये स्कूल की सवाल जवाब प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया था। हाँ। और ये देखो, 7वीं कक्षा की सरिता। ये सरिता है? हाँ, तो इस बच्ची ने क्या कारनामा कर दिखाया? इसने पिछले अध्यापक दिवस पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में पहला नंबर हासिल किया था। और ये देखो, ये 8वीं कक्षा का चंद्रपाल, ये उसका चित्र है। देखो। हाँ, चंद्रपाल ही लग रहा है। हाँ। जो खेल कूद में सबसे बढ़िया खिलाड़ी माना गया है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ भाई, हमारे बच्चों के हुनर की खबर तो इस अखबार के जरिए पूरे इलाके में फैल गई होगी। भाई पहले तो कभी इतनी धूम नहीं मची है हमारे स्कूल के बच्चों की। भाई ये एसएमसी के मेंबरों की मेहनत का फल है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारे बच्चे इन गुणों के भी तो अधिकारी हैं। इन पर भी उनका हक है। एसएमसी बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान दे रही है। बात तो तुम्हारी सच्ची लगती है जावेद, पर मैं तो पहले समझता था कि एसएमसी वाले बस मीटिंग बुलाकर बातचीत ही करते हैं। नहीं भाई, ये गलत ख्याल दिमाग से निकाल दो। एसएमसी की मीटिंग में जो फैसले होते हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए भी इसके मेंबर काम करते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। हाँ भाई, और जो किसी की जिम्मेदारी हो वो तो पूरी करनी ही चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात पहले कहाँ से समझ में आती? भाई सच्ची बात तो ये है कि तुम तो कभी एसएमसी की मीटिंग में गए ही नहीं। अरे जावेद, मैं कहाँ मेंबर हूँ एसएमसी का जो इसकी मीटिंग में जाऊं?
अरे भाई, मेंबर नहीं हो तो क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये स्कूल तो हमारे इलाके का है ना, है ना? हाँ। तो हम सब के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। हाँ, मेरी भतीजी भी इसी स्कूल में जाती है। हाँ, तो बताओ फिर, क्या तुम नहीं चाहोगे कि अपने स्कूल को बेहतर बनाने में, बच्चों को अधिक सुविधाएं दिलाने में तुम्हारी भी भागीदारी हो? हाँ जावेद भाई, ये बच्चे तो सब अपने हैं, हमारे इलाके और हमारे देश का भविष्य है। हाँ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है ना कृष्णा? हाँ। तो फिर एसएमसी की मीटिंग में जाया करो। तुम वहाँ चुपचाप ही मत बैठना, वहाँ तुम अपनी बात भी रख सकते हो और एसएमसी को हर तरह का सहयोग भी दे सकते हो। क्यों नहीं जावेद भाई, मुझे तो स्कूल जाते बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अपना बचपन याद आ जाता है उन्हें देखकर। लो देखो विद्या बहन, काकी तो तुम्हारी नाटिका सुनते सुनते ही सो गई। देखो, आंखें बंद कर रखी है। क्यों रे, क्या आंखें सिर्फ सोने के बखत ही बंद की जाए हैं? नहीं काकी, छींकते समय भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे चंदू, तू कहाँ की बात कहाँ ले जाए है? अरे चंदू, मैं तो बस आंखें बंद करके नाटिका ध्यान से सुन रही थी। ध्यान से सुन रही थी तो फिर क्या समझी तुम? भाई, ये समझी मैं कि ये जो एसएमसी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां तो सभी स्कूलों के लिए एक जैसी होती हैं, लेकिन अपने स्कूल में किसी एसएमसी को कोई ऐसी बात दिखाई देती है जो पूरी करनी चाहिए तो उसे भी पूरा करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मतलब कि एसएमसी को लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। अब स्कूल की समस्याओं में फर्क भी तो हो सकता है। हाँ, यही बात बता रही थी मैं। तो काकी, एसएमसी की कुछ ऐसी जिम्मेदारियों के बारे में हम अपने कार्यक्रम में बताते रहेंगे, लेकिन अब सुन लेते हैं ये संदेश। हमार नाम हरिवंश हो, हम ग्राम सोनभद्र का रहे वाला है। हम पूरब माध्यमिक विद्यालय मनबसा का विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य है। हमने के मुस्कान परियोजना के द्वारा जानकारी मिलल। तो अब एक बात मैं भी बता देता हूँ, भूल जाने से पहले। हाँ, बताओ। तो काकी, वो जो बाग की देखभाल करने वाला हरिराम है ना? हाँ, हाँ, जानती हो ना तुम उसको? अरे हाँ, जानती हूँ, बताना। हाँ, तो वो एक बार सूखे पत्ते जमा कर रहा था जलाने के लिए, तो उसे देखकर उसका बालक गंगू बोला, बापू ऐसा मत करो, सूखे पत्ते जलाने से जहरीली गैसें फैलती हैं। हमारी किताब में लिखा है कि ये गैसें ना तो हमारे लिए अच्छी हैं और ना जलवायु के लिए, इसलिए इन सूखे पत्तों को जमीन में दबा देना चाहिए। भाई वाह वाह वाह, क्या बात कही है उसने। तो भाई, बच्चों को पढ़ाओ और उनसे खुद भी ज्ञान पाओ। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा